हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर की, जिन्होंने आज अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं मार्केट आवर्स क्लोज होने के बाद। कंपनी का जो फोर्थ क्वार्टर का प्रॉफिट है पिछले साल के मुकाबले 9% बढ़ के 2327 करोड़ रहा है। और ओवरऑल जो रिजल्ट्स हैं एक्सपेक्टेशन से बेहतर रहे हैं। और कंपनी ने इसके अलावा फाइनल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 19 रुपए का। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो एचयूएल जो भारत की लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है और इनकी जो प्रेजेंस है भारत में लगभग 85 ईयर से ये मौजूद हैं। और अगर इनकी ईयरली सेल्स जो कि ये फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च 2022 को एंड हुआ है उसमें 50,336 करोड़ रही है। और ये एक यूनिलीवर की सब्सिडरी है जो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एफएमसीजी कंपनी है, जिनकी की सेल्स लगभग 190 कंट्री में होती है और जो एनुअल टर्नओवर था उनका 2020 फाइनेंशियल ईयर में वो 51 बिलियन यूरो का था। और ऐसा माना जाता है कि 10 घरों में से 9 घर में कोई ना कोई एचयूएल का प्रोडक्ट डेली बेसिस पे यूज होता है। और अब अगर कंपनी के रिजल्ट्स की हाइलाइट्स की बात करें तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है फोर्थ क्वार्टर का 2327 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर से 8.58% बढ़ा है। पिछले साल इनको 2143 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और जो एक एनालिस्ट पोल किया गया था ईटी नाउ के द्वारा उसमें 2180 करोड़ रुपए का प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया गया था, तो उससे इन्होंने बेटर किया है। सीएनबीसी के एक पोल में भी 2165 करोड़ एक्सपेक्ट किया था, तो उनसे इनके प्रॉफिट के नंबर बेटर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। हालांकि जो ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट्स थे वो इसी नंबर के आसपास थे, तो हम कह सकते हैं कि नंबर्स उम्मीद से अच्छे या उसके हिसाब से ही रहे हैं। और कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 10.4% बढ़ के 13,190 करोड़ रहा है। और इन्होंने जो पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो रेवेन्यू है वो 50,000 करोड़ को क्रॉस कर लिया है। इसके अलावा कंपनी ने 19 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इससे पहले 15 रुपए का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर कर चुके हैं नवंबर में। तो ओवरऑल इस साल में 34 रुपए का डिविडेंड है। और जो एक चिंता की बात है वो इनके मार्जिन है, जो कि 24.6% रहे हैं, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 24.8% थे। तो वहां से थोड़ी सी कमी देखी गई है। इसके अलावा अगर बिजनेस की कुछ की हाइलाइट्स के बारे में बात की जाए तो जो टर्नओवर ग्रोथ है मार्च क्वार्टर में वो 10% है, हालांकि वॉल्यूम की टर्म्स में ये फ्लैट रही है। एबिटा जो मार्जिन है 24.6% रहे हैं, जो कि 20 बीपीएस पॉइंट घटे हैं। तो ये एक चिंता की बात है कंपनी के लिए कि मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर देखा जा रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 2283 करोड़ रहा है। और नेट प्रॉफिट फाइनली जो रिपोर्ट किया गया है वो 2327 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 9% बढ़ा है। और अगर हम पूरे साल की परफॉर्मेंस देखें तो जो एनुअल टर्नओवर है वो 11% बढ़ा है, 3% वॉल्यूम ग्रोथ देखी गई है। एबिटा मार्जिन 24.8% रहा है पूरे साल का, यहाँ पे भी 20 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.2% की कमी देखी गई है। नेट प्रॉफिट पिछले पूरे साल का कंपनी का 8,818 करोड़ रहा है, जो कि पिछले साल यानी कि 2021 फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले 11% बढ़ा है। और कैश फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी ने 11,684 करोड़ का जनरेट किया है। तो ओवरऑल बोला जा सकता है कि जैसा माहौल था, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही थी, तो उसके हिसाब से इन्होंने काफी अच्छे नंबर डिलीवर किए हैं। और अब अगर इनकी सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो होम केयर, जिसमें कि इनका जो सेगमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ है 24% की है, मार्जिन 20% के रहे हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में 4% की ग्रोथ देखी गई है, मार्जिन 26% के है। और फूड एंड रिफ्रेशमेंट जो इनका बिजनेस है जहां से इनका 29% रेवेन्यू आता है, वहां पे 5% की रेवेन्यू ग्रोथ देखी गई है और 19% के मार्जिन पे ये ऑपरेट किया है। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे एचयूएल का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 साल में इन्होंने 23% की रिटर्न दी है। और वो तब है जबकि पिछले एक साल में इनका शेयर लगभग 10% गिरा है। 2022 में भी जनवरी से अगर हम देखें तो 9% इनका शेयर गिरा है। हालांकि पिछले एक महीने में इसमें थोड़ी रिकवरी देखी गई है, 10% शेयर भागा है। लेकिन अगर पिछले एक साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो उन्होंने काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो इसका एवरेज प्राइस 2560 रुपए आता है, हायर साइड पे लगभग 3600 रुपए और लोअर साइड पे 1970 रुपए। जो आज की क्लोजिंग हुई है 2145 के आसपास हुई है, तो उस हिसाब से अपने एवरेज टारगेट प्राइस से काफी नीचे पे अवेलेबल है, तो प्राइसिंग अट्रैक्टिव है। और अगर इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखा जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है, 5,04,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है।
पी और पीबी थोड़ी ऑन द हायर साइड है, बट नॉर्मली एफएमसीजी कंपनी की अगर आप इनके कॉम्पिटिटर की भी देखेंगे तो वो ज्यादा ही है। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है 17% की, और डेट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है कि इस शेयर ने बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं किया है पिछले कुछ टाइम में, और इसका प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुका है। तो करंट प्राइस पे या किसी भी गिरावट पे इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिया जा सकता है। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज है वो मेरे पर्सनल है। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए। उसके बाद अगर आपको शेयर ठीक लगता है तभी आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।